आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अस्तित्व में आई एक और राजनीतिक पार्टी, भदोही के शिवनारायण दुबे बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगठन मंत्री। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां आज मीडिया से मुखातिब होते हुए भारत की राजनीति में अस्तित्व में आई एक और राजनीतिक पार्टी भारतीय जन जागरण पार्टी अर्थात बीजेजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवनारायण दुबे को संगठन मंत्री बनाया गया है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि जब देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां पहले से मौजूद हैं तो नई पार्टी के गठन की क्या आवश्यकता थी, तो जवाब में उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव लड़ रही हैं। देश में लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है। देश में उपस्थित तमाम राजनीतिक पार्टियां देश के इन चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर बात न करके बेवजह के मुद्दों पर देश को गुमराह करने का प्रयास करती हैं। आज लोगों को रोजी रोटी चलाने के लिए रोजगार की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी सरकार बनाने के लिए इन केन प्रकार प्रयास कर रही हैं। जनता की क्या दुर्दशा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जिन नेताओं के पास कुछ समय पहले कुछ भी नहीं था, आज के सभी सुख सुविधाओं से लैस हैं। अब आप ही सोचिए, सुख सुविधाएं लेने वाले ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे जनता का ख्याल किस तरह से रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई राजनेता नहीं बल्कि सभी सेवक हैं और आम जनता की सेवा करने के लिए पार्टी के रूप में संगठित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई उसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर लोगों की मदद की। किसी नेता की भांति कार्य न करके एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कार्य किया। नेता को भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। लेकिन क्या आज ऐसा है कि कोई नेता कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा करे, आम जनता की बातों को आसानी से सुने? वर्तमान की सच्चाई कुछ और ही है। जिन जनप्रतिनिधियों को आम जनमानस से खुद जाकर मिलना चाहिए, उनसे मिलने के लिए जनता को घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। हमारे देश में जनप्रतिनिधि शब्द केवल नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। हैरानी की बात तो यह है कि जनता अपने ही प्रतिनिधि से मिलने के लिए तरसती है। एसी रूम में सोने वाले जनप्रतिनिधि आखिर कड़ी धूप में काम करने वाली जनता का दर्द क्या समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा यह है कि इस समय देश में बहुत से युवा बेरोजगार हैं। यही बेरोजगार युवा आने वाले समय में देश की तकदीर लिखेंगे। हमारी पार्टी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिया जाएगा। जल्द ही जनपद भदोही में हमारी पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। हम युवाओं से आह्वान करना चाहेंगे कि वे आम जनमानस की आवाज, जनता की आवाज भारतीय जन जागरण पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में अपना योगदान अवश्य दें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवनारायण दुबे है। मैं भारतीय जन जागरण पार्टी का संगठन मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है। मुझे उसका संगठन मंत्री का पदभार संभाला गया है। इसके लिए पहले मैं अपने आदरणीय सीपी जोशी जी का, आदरणीय देवेंद्र शुक्ला जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, जो पार्टियां इसमें रनिंग में चल रही हैं, पहले बात मेरा मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन अब होगा जनता का शासन। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन अब होगा जनता का शासन। जितनी भी पार्टियां इसमें रनिंग में चल रही हैं वो सिर्फ जातवाद पे लड़ाई, चुनाव जीतना जातवाद करना, कभी मंदिर कभी मस्जिद, जनता का ख्याल नहीं है। महंगाई की चरम सीमा चलती जा रही है, डीजल बढ़ता जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ उनको अपनी राजनीति कहाँ से मैं जीत के किस प्रदेश को विनाश तक पहुँचाना बताइए। इस समय महंगाई के क्या हाल चल रहा है। हम लोग जितने भी इसमें जिसमें भी कार्यकारिणी में हैं वो कोई नेता नहीं है, वो आम पब्लिक से है। वो इन्होंने सारे पब्लिक द्वारा इन लोगों को सोचा गया कि एक बार अपनी सरकार अपना चुनाव लड़ने के लिए हमारा चुनाव निशान ट्रैक्टर है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, राष्ट्र में चुनाव लड़ना है इनको। आज यूपी में लड़ेंगे, इसके बाद नगर पालिका के जो चुनाव निकाल होगा उसमें लड़ा जाएगा। इसके आगे माननीय
हमारे जो अध्यक्ष जी हैं जो है वो अपना निर्णय बताएंगे, उनके निर्देशों पे हम लोग अपना पूरा कार्य किया जाएगा जो है। और इसमें हम लोगों को क्या, सारी जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग सारे यहाँ पे इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और सब अपनी रुचि दिखा के जुड़ रहे हैं। अभी कल ही हमारे पार्टी का जो नामकरण रखा गया है, क्योंकि पार्टी हमारी 20 साल से चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि अब हम लोगों को पहले ब्रह्म समाज के नाम से ब्राह्मण एकता के नाम से जाना जा रहा था, ब्रह्म समाज के नाम से जाना जा रहा था। ब्रह्म का मतलब ये नहीं था ब्राह्मण का, लोगों में इतराज होता था, इसलिए हम लोग एक नई पार्टी का गठन कर दिए जो है। उस पार्टी का आपको नाम बता ही दिया हूँ जो है, भारतीय जन जागरण पार्टी, BJJP है। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोग जनता के ऊपर न ध्यान दे करके, न कि जन समस्याओं के ऊपर ध्यान दे करके सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बड़ी बड़ी पार्टियां वहाँ थे जहाँ जिस पार्टी में जातवाद, जिस पार्टी में अपना व्यक्तिगत रूप से ये पार्टी सारे जनता की है, ये पार्टी एक की नहीं है। जहाँ बापवाद, भाईवाद या कटुतावाद चलता है, उस पार्टियों की दशा ये है कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। इस पार्टी में सारे छोटे से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे से लेके बड़े तक जुड़े हैं जो। इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें सारी पार्टियां, सारे लोग, सारी जनता साथ में है। हर जनता का दायित्व है कि इस पार्टी के साथ काम कर रही है जो है। और ऐसा कोई नहीं, जो आज हकीकत है, हमारे विधायक जो जीतेंगे वो घर घर जाके, ये जो असेंबली में बैठ के कुछ नहीं बनेगा, हर चाहे मेंबर हो चाहे सभासद हो, वो हर घर पे जाएगा, वो समस्या पूछेगा कि समस्या आपकी क्या है। वो समस्या जो है उसके घर पे निराकार होगा, उसके बगीचे में निराकार होगा, न चूंकि सांसद और न विधानसभा में होगा। वो समस्या जो है उसके घर पे पूछी जाएगी, सारा समस्या उसके घर पे निदान किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग ले जाएंगे, विधानसभा ले जाएंगे, लोकसभा ले जाएंगे जो है। अब धीरे धीरे भाई, अभी नई नई पार्टी तो चल रही थी बहुत दिन से, लेकिन नई नई पार्टी आई है, हम लोग जनता के बीच रह के काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे नई पार्टी की गठन हुई, आप उसे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जी, तो संगठन मंत्री जी। इसका जो हर कोई पार्टी होती है उसका सदस्यता का एक अभियान चलता है जी। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या नीति बनाई? जी, हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है। हम माननीय जो है, जो हमारे माननीय लोग हैं जो है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं जो है, वो लोग अब 30 तारीख के हमारे पार्टी का गठन हो चुका है। 30 तारीख को हम लोगों की मीटिंग है, और मीटिंग के बाद जैसा भी हम लोगों को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग भी सदस्य बनाएंगे। हर गाँव में चौपाल लगाएंगे जो है, चंदौली से लेके नोएडा तक हम लोग हर गाँव में, एक ही गाँव में जाके चौपाल लगाएंगे, अपनी बातें उनको बताया जाएगा जो है। अब चूंकि अभी धीरे धीरे स्टार्ट है जो है, धीरे धीरे आगे काम बढ़ाया जाएगा जो है। देखिए, ये पार्टी युवाओं से भरी पड़ी है जो है, इसमें सारे युवा हैं जो है, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े प्रांत हैं, जितने छोटा हो बड़ा हो, युवाओं का। अब देखिए, ये बिना युवाओं का शासन नहीं चलने वाला है। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, युवा अपनी बात नहीं बताएगा। अब ये देश युवा से चलेगा, युवा ही इस देश को चलाएगा जो है। और युवा में चलाने के लिए इस पार्टी में जितने युवा हैं, युवा कार्यकर्ता है, युवा जो है इसमें कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं जो है, वो हर गांव जाके, हर घर जाके अपनी बात बताते हैं जो है। अब ये सरकार जो है पूर्व जैसे जो है, जैसे जो पूर्व में हुआ है उस चीज़ को यहाँ बदलना है। ये हमारी भारतीय जन जागरण पार्टी जो है, उस युवा को आगे ले आके जो है, इस शासन को हर तरीके से मुक्त करना है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त करके जो है, अब जनता का शासन होगा। युवा अगर साथ में है तो अब हम लोगों के मेन है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा, सारी युवा को संगठित करके इस पार्टी को आगे ले जाना है। अब जनता का शासन होगा। अब जितने भ्रष्ट प्रशासन युक्त होगा, अब जनता का शासन होगा। हमेशा आप समाज सेवा को लेकर के पिछले कई वर्षों से आप सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे कोविड काल हो या और किसी कार्य को लेकर के हमेशा आप अग्रसित रहते हैं। अचानक आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? और किसी पार्टी में आप जा सकते थे, एक नई पार्टी क्यों आपने चुना? नई पार्टी मैंने इसलिए चुना जो है कि देखिए, हम भी देखिए भाई, कोविड में ये पार्टियां बहुत ही, लखनऊ में आपसे बताया जाए जो है कि घर घर जाके इन्होंने खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। जितने भी कोविड में भर्ती हॉस्पिटलों में थे, इनकी प्रेरणा से मैं भदोही, हमारा MBBS हॉस्पिटल है, मैं भदोही का रहने वाला हूँ। मेरा भदोही एक छोटा सा फर्म चलता है, होटल रेणुका पैलेस के नाम पे जो है। हमने देखा, एक दिन की बात थी, लॉकडाउन चल रहा था जो है, और एक आदमी भूखा
उसके पास वो आया होटल के नाम पे, भैया हमको भूख लगी है, हमको खाना चाहिए था जो है। सारी जगह लॉकडाउन था, मैं उसको बैठाया, खाना खिलाया। मेरे दिल में आया जो है कि जो देखिए जो भर्ती हुए हैं, जो भी हॉस्पिटल के यहाँ मरीज हैं जो है, वो तो बेचारे हॉस्पिटल द्वारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, लेकिन जिनके गार्जियन हैं बंदी में कहीं कुछ मिलना नहीं था। मैंने जो है पूरा 5 कोविड हॉस्पिटल जो भदोही में बनाए गए थे, 5 पे फ्री ऑफ कास्ट जो है होटल की तरफ से डेली पर डे खाना बंटवाया जा रहा था जो है। कभी 20 थाली, 25 थाली, 30 थाली, जैसा वहाँ से गवर्नमेंट बताया जा रहा था, सारे लोगों का वहाँ पे लगवा दिया गया था। जो केबिन जो है हमारा लोगों का नंबर जो है, उस नंबर हमको फ़ोन आता था, भैया हमको 10 प्लेट दे दीजिए, हमको 20 प्लेट दे दीजिए। इसलिए यही हाल लखनऊ की थी। लेकिन इस पार्टी के जन लोग, युवा लोग जो है, सारे हॉस्पिटल जितने कोविड के हॉस्पिटल बनाए गए थे, सारे लोग को ये की था कि कैसा हमारा देश आगे आए। देश इसमें खतरे में चल रहा है भाई। हम लोग तो क्या हुआ, 40 साल युवा हैं जो है, कल हमारी आने वाली पीढ़ी गर्दिश में थी। उस गर्दिश को उठाने के लिए जो है आज हम लोग ये पार्टी का गठन किया गया है। और पार्टी के नाते हम लोग जो है हर तरीके से जनता के बीच में रह के जो है, छोटा से हो बड़ा से हो, सारा जनता का काम करेंगे जो है, और जनता के साथ हम लोग रहेंगे जो है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।